हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या सत्य जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है? जैसे काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी की यहाँ मैं चर्चा करूँगा। तो अगर मन के स्तर को देखें, अहंकार के बात हम लें, तो निश्चित ही हर व्यक्ति की समझ अलग अलग होती है। हर किसी का सत्य भी अलग अलग होता है। लेकिन जब हम अल्टीमेट ट्रूथ की बात करेंगे, जब हम उस सनातन सत्य की बात करेंगे जिसके बारे में ज्ञानी जन कहे, जिसके बारे में बुद्ध ने कहा, जिसके बारे में तमाम जो बुद्ध पुरुष हुए उन्होंने कहा, संत जनों ने कहा, जिसकी महिमा गाई, वह सत्य तो सिर्फ एक ही है। उसी को सबों ने समझाया, उसी तक पहुंचाने की सबों ने कोशिश की। और यह बात आदमी को तभी समझ आती है जब आदमी वहां तक पहुंचता है, जब आदमी के जीवन में सत्य उद्घाटित होता है। और मैंने जहां तक समझा, जहां तक देखा, जब मुझे इस बात का बोध हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि जो भी संत पुरुष हुए, जो बुद्ध पुरुष हुए, उनके बातों में कोई भी डिफरेंस है। सभी एक ही जगह खड़े होकर बातें करते हैं, सभी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। कोई भी अगर जिसके जीवन में सत्य का बोध होता है, वह साफ साफ बात को देखेगा। उसे किसी बुद्ध पुरुष से कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां तक जहां तक कि उस सनातन के बारे में बात हो, उस सत्य के बारे में बात हो, उस बोध के बारे में बात हो। कोई विरोध नहीं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि समय, काल, व्यक्ति, परिस्थिति अलग अलग होता है। कोई आज से 1000 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले, कोई व्यक्ति 500 साल पहले। किसी का परिवेश अलग है, किसी का देश अलग है। तो वहाँ की जो संस्कार है, वहाँ की जो कंडीशनिंग है, उसकी बातों में झलक सकता है। नियम कायदे अलग हो सकते हैं, पूजा पत्तियाँ अलग हो सकती है, और देखने को भी मिलता है। मार्ग बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ वो व्यक्ति खड़ा होता है, जो बातें वो बोल रहा होता है ना, वो बिल्कुल समान होती है। बिल्कुल एक ही जगह सारे खड़े होते हैं। और निश्चित ही इस बात का मुझे बहुत दुविधा रहती थी, जब तक कि मुझे यह समझ नहीं थी। जब पढ़ाई करते थे तो इतिहास में अगर आप जाएंगे, धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, तो बुद्ध को कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में कि आत्मा की मान्यता तो है, लेकिन ईश्वर की कोई मान्यता नहीं। पुनर्जन्म तो है, लेकिन वहीं जब हम जैन में देखेंगे तो वहाँ पढ़ने को मिलता था कि न ईश्वर की मान्यता है, न आत्मा की मान्यता है। वहीं जब हम आगे दूसरे जो ज्ञानी जन हुए, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस थे, वो तो पूरा भगवान को मानते थे। वो तो साफ कहते थे कि मैंने उसे देखा है। और सबने उसी चीज का साक्षात्कार किया। तो फिर इतने बातों में डिफरेंस क्यों? और भी जो तमाम संतजन हुए, गुरुजन हुए, तो आखिर इतनी डिफरेंस क्यों है जब सारे एक ही सत्य के दर्शन कर रहे हैं? यह प्रश्न मुझे बड़ा विचित्र लगता था। मैं इसमें सदा दुविधापूर्ण रहता था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे चीज़ें मेरे जीवन में साफ होती गई, जैसे जैसे झूठ
जीवन से मिटता गया। मन पे जो परतें थी संस्कार की, समाज की, झूठ की, वो जैसे जैसे साफ होता गया, साफ होता गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब पूरी तरह यह बात समझ आई, हालांकि बीच में बहुत कष्टपूर्ण रहा। एक समय तो ऐसा भीतर छाया जैसे कि नास्तिकता होती है कि आगे कुछ भी नहीं, सब झूठ है। लेकिन अचानक एक दिन द्वार खुलता है और वहाँ से साफ साफ दिखाई देने लगा कि अरे यहाँ बात फंस रही थी। जो यह मेरे भीतर मैं है, जो है अहंकार है, यह भी कितना झूठ है। इसी को लेकर मैं सब चीज जानना चाहता था, जबकि यही तो संसार से बना है। इसमें मेरा जैसा कुछ भी नहीं और मैं उसी से सब चीजों को जानना चाह रहा हूं, सब चीजों का अनुभव लेना चाह रहा हूं। और इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक जब यह बात समझ आती है, उस दिन साफ हो जाता है, सब चीजें साफ हो जाती है कि नहीं, किसी की बातों में कोई अलगाव नहीं। जिसे बुद्ध आत्मा कह रहे हैं, बुद्धत्व कह रहे हैं, जहाँ उसकी चर्चा हो रही है उसमें, और जहाँ महावीर बिल्कुल किसी ईश्वर की घोषणा नहीं करते, किसी आत्मा की घोषणा नहीं करते उसमें, और जहाँ कहीं कोई उसी बात को परमात्मा कहता है, ब्रह्म कहता है, उसमें कोई अंतर नहीं। क्योंकि वो बात है ही नहीं जो कि आम लोग समझते, जो कि अचानक आप कोई शब्द पढ़ें ईश्वर और आपके मन में वो चीज़ें चलने लगे। कोई डिफरेंस नहीं। वो हमारे भीतर की एक ही स्थिति है, उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उसे कोई बिल्कुल नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नाम देते ही हम कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं। नाम देते ही हम कुछ कल्पना कर लेते हैं जो हम उसके बारे में सुने होते हैं। अगर आत्मा नाम देते हैं तो निश्चित ही जो समाज में आत्मा की धारणा है, हम वही समझते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया, उसके भीतर से आत्मा निकल गई, या आत्मा ऐसा होता है वैसी होती है, आत्मा जन्म लेती है और पता नहीं क्या क्या। अगर हम ईश्वर कहते हैं तो उसके बारे में भी हजार धारणाएं हैं। ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर वो होता है, ईश्वर ऐसा होता है, तो फिर वो धारणा ही होती है। लेकिन जो सत्य है इनसे कोसों दूर होता है, और बिल्कुल वही व्यक्ति समझ सकता है जो वहां खड़ा है। उसी को प्रेम से किसी ने परमात्मा कहा, ईश्वर कहा, उसी को कोई आत्मा कहता है, उसी को कोई परमात्मा ब्रह्म कहता है। लेकिन असलियत यही है, सत्य यही है। वो एक भीतर की एक अवस्था है, समझ की एक गहराई है, जहां बिल्कुल अहंकार शून्यता होती है, जहां चीजें बिल्कुल साफ हो जाती है। और निश्चित ही अब कोई उसे कोई नाम दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि वही अल्टीमेट के बारे में जब वहां व्यक्ति खड़ा होता है, तब सब चीजें साफ होती है। और उसी को लेके जो अलग अलग बुद्ध पुरुष हुए, अपनी भाषा के अनुसार, अपनी संस्कारों के अनुसार कुछ नाम लिया। लेकिन जब आदमी अब पहुंचेंगे, जब कोई पहुंचता है वहां, देखता है कि कोई दुराव नहीं, वो भी वहीं कह रहा है, वो भी वहीं कह रहा है, वो भी वहीं कह रहा है। लेकिन जो तमाम अनुयायी होते हैं, जो उस धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, जिनकी चेतना वहां तक नहीं पहुंच पाती, जिनके भीतर वो समझ की गहराई नहीं होती, वो आपस में लड़ते रहते हैं कि भाई मेरे वाले तो देखो ये कहे, बुद्ध ने तो नास्तिकता की घोषणा की, कोई ईश्वर नहीं। हमारे यहाँ तो ईश्वर की मान्यता है, ईश्वर होता है,
उसने सृष्टि बनाया, उसने ये किया वो किया। ईश्वर की मर्जी के अनुसार पत्ता भी नहीं हिलता। और किसी की कोई और मान्यता है। बहुत सारी मान्यताएं समाज में दिखाई देती है, लेकिन कुल कारण यही है कि आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसके भीतर आत्मज्ञान नहीं होती, उसकी चेतना वहां तक नहीं पहुंची होती, उसकी समझ वहां तक नहीं होती, जिसके कारण इतनी विभिन्नताएं दिखने को मिलती है, जिसके कारण आपस में लोग लड़े जाते हैं, अलग अलग पंथ बना के, अलग अलग गुट बना के अपने अपने अहंकार को पोषित करते हैं, उस अहंकार को सजाते हैं। बुद्ध के नाम पे देखिए कितने बड़ी धर्म खड़ी हो गई, सनातन में कितने पंथ हो गए, कितने मान्यता हो गई, कितने पूजा पत्ती हो गई। हर धर्म में, किसी में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो उसका संस्थापक था, और संस्थापक क्या कहा, जिसके नाम पे कोई धर्म खड़ा हुआ, कोई बुद्ध पुरुष, कोई कबीर, कोई कृष्ण, उस व्यक्ति की चेतना इनसे बहुत भिन्न होती है। और कोई भी व्यक्ति उस बात को समझता है तो इन भीड़ की सच्चाई साफ साफ देखता है, ये लोग कहाँ भटक रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही होती है कि आदमी जिसे सीखता है, जिसे अपना गुरु मानता है, उससे चिपक जाता है, सत्य को छोड़ के और उसी व्यक्ति से जुड़ जाता है, उसी को सब कुछ समझने लगता है, उसी की गुणगान करने लगता है, उसको महिमा मंडित करने लगता है, दूसरों से लड़ने लगता है कि देखो तुम्हारे वाले तो ऐसे हैं वैसे हैं। क्योंकि आदमी अहंकार के तल पे जीता है, और अहंकार के तल पे निश्चित ही सत्य अलग अलग होगा। आपका सत्य अलग होगा, मेरा सत्य अलग होगा, लोगों का सत्य अलग होगा। लेकिन जो बुद्ध पुरुष हुए, जिनके नाम पे आप कोई संस्था बनाते हैं, कोई धर्म बनाते हैं, कोई समाज बन पड़ता है, उस व्यक्ति ने उस अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में कहा। वो वहां खड़ा होकर कह रहा था, उसमें अवस्थित होकर कह रहा था, और आप सिर्फ उसके शब्दों को पकड़ते हैं। शब्दों से सत्य को कभी नहीं जाना जा सकता। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यही जिसके भीतर सत्य का बोध होता है, जो वहां स्थित होता है, उसके लिए दुविधा की बात हो जाती है कि वो चाह के भी किसी दूसरे को वो चीज नहीं दे सकता, वो समझ किसी के भीतर दे नहीं सकता। मैं कितना भी कुछ समझ रहा हूं तो मैं कहूंगा तो शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से मैं आपको इशारा ही कर सकता हूं, लेकिन जो मेरी समझ है वो मैं कभी आपको दे नहीं सकता। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस मामले में। यानी कि जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। और मेरी समझ आपको मानना न माने, किसी भी जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, उन्होंने जो कहा कहा। अब लोग जो समझ रहे हैं वो तो अपने अहंकार के अनुसार ही समझ रहे हैं, जहाँ तक उनकी शिक्षा है, संस्कार है, जहाँ तक उनकी परिस्थिति है, उसी अनुसार वो समझ रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं समझ रहे। लेकिन जिस दिन वो वहाँ पहुँचते हैं, जिस दिन उनकी चेतना इस योग्य होती है कि उसमें सत्य अवतरित हो, जिस दिन वो घटना घटेगी, तो साफ साफ देखेंगे कि कोई अलगाव नहीं। जो व्यक्ति पहले सत्य को जाना या सत्य उसके भीतर अवतरित हुआ, सत्य का बोध हुआ, उसमें और आज में कोई फर्क नहीं। हो सकता है फर्क भाषा का हो, संस्कारों का हो, बाहरी बाहरी हो, लेकिन आंतरिक रूप से सभी समान है। आंतरिक रूप से सभी उसी बात को कह रहे हैं, उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि सत्य जो अल्टीमेट सत्य है वो अलग अलग नहीं होता, वो एक ही है। और जब आत्मज्ञान होता है तो यह साफ साफ बातें समझ आती है। तो आपस में लड़ने के बजाय, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय, अपने अहंकार को ही सजाने के बजाय, हमारे जीवन में ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचें, हमारे जीवन में कैसे वो अवतरित हो, किस प्रकार जो हमारा मन है उसकी सफाई करें। क्योंकि अगर किसी इंसान के जीवन में हो सकता है वो घटना, तो मेरे जीवन में भी हो सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। यह मान के मत बैठ जाए कि जो होना था वो हो चुका, अब आगे कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी भी
हो सकता है, सबके जीवन में हो सकता है। जिसकी चेतना वहाँ तक पहुँचेगी, जिसकी समझ में उतनी गहराई आएगी, जिसकी भीतर का एकदम मन की सफाई हो जाएगी, तो घटना घटेगी। तो निश्चित ही न एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत है, न कोई उसको लेकर धारणा बनाने की ज़रूरत है, न किसी पंथ को, मजहब को, धर्म को एकदम बिल्कुल मानते चले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, वो सत्य। और जब तक आप वहाँ तक पहुँचते नहीं, जब तक आपके जीवन में अवघटित नहीं होता, तब तक आप किसी चीज़ का सही अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए जब कोई ज्ञानी, जब कोई संत कुछ बातें कहता है, तो जो आम लोग हैं वो विरोध पे उतर जाते हैं, वो उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसको तरह तरह से अपमानित करते हैं कि नहीं, ये तो झूठ कह रहा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं, यह तो धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, यह तो हमारे धर्म के विपरीत है। लेकिन वो कुछ विपरीत नहीं कहता, असल में वही सत्य के बारे में कहता है। लोग धारणाएं बनाकर, लोग संस्कार बना के बैठ जाते हैं, तरह तरह की मान्यताएं पाल लेते हैं, और इसी कारण इतने विभिन्नताएं भी दिखाई देती है, इतने एक दूसरे से आदमी अलग है, इसी कारण, क्योंकि वो अहंकार बन के जीता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सत्य अवघटित हो, तो वो अल्टीमेट सत्य, तो आपको ही वहाँ तक पहुँचना हो, आपको ही अपने मन की सफाई करनी हो, और तब समझ आएगा कि सत्य बिल्कुल अलग नहीं। जो भी किसी ने कहा सत्य के संबंध में, जो बुद्ध पुरुष हुए, जो अलग अलग दिखाई दिए, जो अलग धर्म के हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कहा। और जो वहाँ तक पहुँचता है बिल्कुल इस बात को समझता है। तो निश्चित ही मुझे लग रहा है कि आपको बातें समझ आ रही होगी सत्य के संबंध में। धन्यवाद दोस्तों।